सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 5 के अंदर, एंड दैट इज़ लिक्विडिटी जोन। सो हमने पिछले 4 चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी किए और आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आए। बाकी गाइज एक चीज़ बताऊँ यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे भाई, शेयर कर दिया करो, आप ही के लिए बना रहा हूँ, है ना। तो आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं, आई थिंक डाउट होंगे ही नहीं जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि जितनी चीज़ें इस पे है वो मैंने बहुत अच्छे से कवर करी हैं। तो आई होप डाउट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं कि हमारा ये डाउट है या जो भी है वटएवर, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है गाइज़ कि जो भी ये पीडीएफ्स हैं, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप दोनों ज्वाइन कर लो। मार्केट मिलेनियर हमारा टेलीग्राम चैनल है एंड TWA हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप पे चैनल है, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके चेकअप कर लीजिए और फॉलो करके रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपने पूछना है, कोई भी बात है, तो आप मेरे से एनी टाइम बात कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का चैप्टर है लिक्विडिटी जोन। तो हम इस चैप्टर को समझते हैं कि लिक्विडिटी जोन होते क्या हैं, बेसिकली कैसे ये जोन मार्केट में लोगों को ट्रैप करते हैं या बड़े मूव्स आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो 4 चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ लिक्विडिटी जोन, ठीक है। तो अभी मत कहना सर ये इमेज ऐसी क्यों बनाई है, मैंने इसलिए बनाई क्योंकि लिक्विडिटी जोन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। और तो ये बंदा जो हमें दिख रहा है ये मतलब बहुत परेशान बंदा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको पता नहीं था, इसने यहाँ पे बाय कर लिया था और मार्केट नीचे आ गई इसलिए ये बंदा परेशान है, ठीक है। तो मैंने कुछ उस तरीके के कॉन्सेप्ट से इसको बनाया है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, लिक्विडिटी जोन, ठीक है। सो बेसिकली लिक्विडिटी जोन इज अ प्राइस एरिया ऑन अ चार्ट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग बाय और सेलर्स आर लाइकली टू बी प्लेस्ड। ए लिक्विडिटी जोन एक ऐसा प्राइस एरिया होता है चार्ट पे जहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, ठीक है। बाइंग ऑर्डर होते हैं या सेल ऑर्डर होते हैं। दिस जोन्स आर अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बैंक्स एंड बिग प्लेयर्स बिकॉज दे कैन एग्जीक्यूट लार्ज पोजीशंस विदाउट कॉजिंग ह्यूज प्राइस स्लिपेज, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इट्स वेयर द बिग मनी इज वेटिंग, हमारी सिंपल लैंग्वेज में जो हम लिक्विडिटी जोन को करते हैं। अब वाई लिक्विडिटी मैटर्स, प्राइस मूव्स व्हेन ऑर्डर गेट फिल्ड। अब सपोज कोई भी एक मान लो मार्केट में बड़ी मोमेंटम कैंडल आती है ना, तो हमें पता है कि मार्केट में जब कोई मूवमेंट आता है तो बड़े लोग यहाँ पे कभी बाय नहीं करते, वो लोग हमेशा पोजीशंस को यहाँ पे बाय करना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वेट करेंगे मार्केट दोबारा यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इनके ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जैसे ही मार्केट सब ऑर्डर फिल करती है तो बाउंस बैक करती है, ठीक है। बिग प्लेयर्स मतलब स्मार्ट मनी, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी, नीड इनफ अपोजिट ऑर्डर्स टू फिल देयर लार्ज ट्रेड्स। लिक्विडिटी जोन्स एक्ट लाइक अ मैग्नेट्स फॉर प्राइस ऑफन मूव्स टुवर्ड देम टू कलेक्ट ऑर्डर्स बिफोर रिवर्सिंग और कंटिन्यूइंग। अब मैं इस पूरी लिक्विडिटी को सिर्फ 3 लाइन में ख़त्म करना पसंद करता हूँ, ठीक है। बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना। वेयर बिग मूव स्टार्ट, मेरा सबसे पहला पॉइंट, जहाँ से मार्केट में बहुत बड़े मूव स्टार्ट होते हैं, हमारा सबसे पहला लिक्विडिटी। ये बड़े टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट 5 मिनट और नॉट फॉर स्कैल्पिंग पर्पज़ यार, है ना। स्कैल्पिंग के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है, स्कैल्पिंग के लिए 2-4 पॉइंट लेके निकले तो बंदा कभी भी निकल सकता है। दूसरा, वेयर बिग मूव स्टॉप्स। अब मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत बड़ा मूव स्टार्ट हुआ, है ना, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये मूव स्टॉप हुआ। वेयर बिग रिवर्सल, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल आया, समझ आ गई। तो हमारे लिए ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं हमें चार्ट पे जहाँ पे हमें ये 3 चीज़ें मिल सकें, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, जो मेन मुद्दे की बात है, ठीक है। अब जैसे ये एक चार्ट है ना, इस चार्ट को अब आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ पाओ तो। मैंने यहाँ पे 4 लेवल लगाए हैं। सपोज़ ये 100 रुपीज़ का लेवल है, ये 150 रुपीज़ का लेवल है, ये 200 का लेवल है एंड दिस वन इज़ 250 रुपीज़, ठीक है। अब ये 4 लेवल हैं, इन 4 लेवल्स को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे रुका, यहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल आया, फिर यहाँ रुका, यहाँ से फिर बहुत बड़ा रिवर्सल आया, फिर यहाँ रुका, यहाँ पे प्राइस घूमता रहा, फिर इसी प्राइस से रिवर्सल आया, है ना। मतलब हमारे लिए जो बीच का लेवल है, 150 का लेवल है, 200 का लेवल है, ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन प्राइस जब भी 100 रुपीज़ के आसपास आ रहा है या 250 के आसपास आ रहा है, यहाँ से मार्केट बहुत बड़े मूव्स दे रहा है। तो
हमारा ये क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी लेवल्स कि इनके ऊपर और इनके नीचे हमारी लिक्विडिटी पड़ी है। जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, यहाँ पे, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं, ठीक है, और सेल साइड वालों के स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं अभी आगे, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी फिलहाल कि मैं लिक्विडिटी बोल किसको रहा हूँ, जहाँ से बड़े मूव स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे बड़े मूव रुक रहे हैं और जहाँ से बड़े रिवर्सल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है पहले हम इसको समझते हैं। जैसे अबव स्विंग हाइज बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब बाय साइड लिक्विडिटी रेफर्स टू पूल ऑफ बाय ऑर्डर्स दैट एग्जिस्ट अबव प्रीवियस स्विंग हाइज ऑन अ price chart. These areas hold a cluster of stop loss orders from short traders and buy stop orders from breakouts. अब इतना ज़्यादा इंग्लिश की समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधी सीधी आसान भाषा में समझाता हूँ। मार्केट ने एक मूव किया, स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आई, जब ये ब्रेकआउट हुआ अब लोगों को क्या लगा कि यार यहाँ पे तो जो है बाई साइड आने वाली है चांसेस। दूसरा, यहाँ पे दो सिनेरियो में देखना, समझना इस चीज़ को। मार्केट नीचे आई, अब जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, ठीक है। और जो लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ बनाई थी बाई साइड की, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लेवल तोड़ दिया, तो मार्केट एक्सपेक्टिंग है कि ऊपर जाएगी, और मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉस काट के और चली गई, मतलब सबकी लिक्विडिटी खाई, जिसको आप फेक ब्रेकआउट के नाम से जानते हो। आप बोलते हो ना कि यार फेक ब्रेकआउट हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर्स जो हैं उनका प्रॉफिट तब होगा जब आपका नुकसान होगा, तो उनको अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए एक ऐसे पॉइंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे लोग अपने ऑर्डर्स लगाएं, क्योंकि उनके वहाँ पे बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। स्विंग हाई के अबव हमारा जो है लिक्विडिटी कैसे पड़ी है, ठीक है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, इसके की पॉइंट्स क्या है ये आप पढ़ लेना यार, है ना। इतने पॉइंट्स अब कौन समझाए, मैंने सिंपल टर्म आपको समझा दिए, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, जैसे ट्रैप जोन फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ब्रेकआउट बायर्स एंड शॉर्ट ट्रेडर्स, स्टॉप लॉसेस गेट ट्रिगर्ड हेयर, है ना। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो ट्रैप होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंट्री पॉइंट है, हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल एरिया है, हेल्प इन स्मार्ट ट्रेड प्लानिंग, व्हाटएवर जो भी है ये आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। तो मेन चीज़ क्या है, जिन्होंने सेल किया उनके ऑर्डर्स यहाँ पे, उनके एसएल यहाँ पे थे, जिन्होंने बाय किया उनके एसएल यहाँ पे थे। तो मार्केट ने क्या किया, पहले इनके एसएल काटे, फिर इनके एसएल काट दिए, दोनों साइड लिक्विडिटी मार्केट खा के और चले गए, बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग की हो, ठीक है। अब जैसे ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखो, है ना। मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आ रही थी, यहाँ पे लोगों ने सेल साइड पोजीशन बनाई, इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े थे, ऑब्वियस ही बात है ऊपर पड़े थे। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया, जैसे ब्रेकआउट मिला लोगों ने यहाँ पे बाई साइड पोजीशन बनानी शुरू कर दी, इनके तो एसएल कट गए जिन्होंने सेल किया था। अब जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे थे उनके एसएल कहाँ पड़े थे, यहाँ पे पड़े थे, मार्केट ने इनके भी एसएल काटे और डाउन साइड मूव कर दिया। तो ये होती है लिक्विडिटी, बाय सेल लिक्विडिटी की मार्केट कैसे लिक्विडिटी खाती है। उसके बाद आती है स्विंग लॉस, जैसे हमने स्विंग हाई का पढ़ा वैसे ही स्विंग लो पे जो है हमारी लिक्विडिटी है। जैसे ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने जो लोग यहाँ से बाय करके गए उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े थे, इसके नीचे पड़े थे स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, सबके एसएल खाए और ऊपर भाग गई, बात समझ आई। सबके एसएल खाए मार्केट ने और ऊपर भाग गया। जो लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे सेल साइड अपनी पोजीशंस बनाई, सबके एसएल यहाँ पड़े थे, मार्केट सबके एसएल खाए और निकल गई। तो मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर स्टॉप लॉस हंटिंग करके ही जो है जाती है। उसके बाद आता है आपके ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एरियाज, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो सप्लाई एंड डिमांड, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी था, ठीक है। तो उसके भी सप्लाई जोन के यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, डिमांड जोन के यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये आप पढ़ते रहना, बाद में आराम से पढ़ लेना यार, ठीक है। अगर मैं इतना पढ़ाऊंगा ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास लेवल था ये वाला, मार्केट ने यहाँ पे देखो सबकी एसएल खा दिए, मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे जो लोग बाय करके गए थे उनके एसएल कहाँ थे, इसके नीचे पड़े थे, मार्केट नीचे ही सबके एसएल खाए और फिर ऊपर भाग गए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लिक्विडिटी होती है ये उस तरीके से काम करती है। तभी तो कहते हैं कि ऑलवेज वेट फॉर अ कंफर्मेशन कैंडल, ऐसे ट्रेड मत करो, हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, तब आपको ट्रेड करनी चाहिए, बिना कंफर्मेशन कैंडल के ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अच्छा, इस चैप्टर को मैं अभी फ़िलहाल रोक रहा हूँ क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप अभी मैं इस चैप्टर में नहीं करवाऊंगा, आगे हम एसएमसी पढ़ेंगे तो मैं एसएमसी में आपको पूरा ये फेयर वैल्यू गैप समझाऊंगा। अभी इस टॉपिक को आप छोड़ दो इतने से को, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप वाला, ठीक है। ये एसएमसी के अंदर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि एसएमसी में कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। ये एसएमसी का एग्जांपल है, अभी फ़िलहाल इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा चैप्टर था गाइज लिक्विडिटी जोन का। अच्छा, मैं अब आपको मेन जो चीज़ समझाना चाहता हूँ इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो हम चार्ट पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हो,
ठीक है। सपोज़ ये मेरे पास चार्ट है, ठीक है, एंड हम यहाँ पे समझते हैं इस चार्ट को, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से समझते हैं पहले हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक हमारे पास था सपोर्ट एरिया, ये वाला, ठीक है। अब जो लोग यहाँ से बाय करके गए, यहाँ से बाय करके गए, यहाँ से बाय करके गए, मार्केट ने क्या किया, सबकी लिक्विडिटी खाई और ऊपर निकल गई, ठीक है। जिसको आप फेक ब्रेकआउट बोलते हो कि फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई। और आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट बना था, मार्केट ने क्या किया, सबके एसएल खाई, ऊपर निकल गई। और आपको दिखाता हूँ मैं बहुत से ऐसी जगह, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट जो है लिक्विडिटी खाती है, ठीक है। और हम देखते हैं, सपोज़ ये वाला एरिया है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस हमारा एक लेवल था ना, कि लोग यहाँ पे अपना जो सेल करके गए थे इस पोजीशन पे, तो क्या किया मार्केट ने, सबकी लिक्विडिटी खाई और नीचे आ गई। तो ये ट्रैप्स आपको समझने पड़ेंगे मार्केट के, ठीक है। और ये ट्रैप कैसे समझ आएंगे ये मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आप पूछोगे भी सर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब मेन चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ ये समझो। अभी आपका जो क्वेश्चन होगा ना मेरे लिए, वो मुझे पता है ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है, बहुत बुरी बात है कि मार्केट ने यहाँ पर बाई हुआ, यहाँ पर बाई हुआ, यहाँ पर बाई हुआ, यहाँ पर बाई हुआ, ये लिक्विडिटी तो हुई, हमें दिख रही है, ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये लिक्विडिटी ही सही है, हम चलती मार्केट में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलती मार्केट में सीधी सी बात है, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट किस चीज़ का करना पड़ेगा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, वेट करो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसी कैंडल फॉर्मेशंस बन रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंडल फॉर्मेशंस कंप्लीट होने दो। अगर आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है को अच्छी कैंडल्स बना के, अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे यार डाउन साइड में ब्रेकआउट दे दिया, आप ट्रेड ले लो। ज़्यादातर हमारी यही थ्योरी होती है कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा क्या है कि यार ये एक लेवल है, अच्छी खासी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो हम इस कैंडल के लो पे ट्रेड करेंगे और यहाँ से हमारा एसएल कट गया। यही होता है ना ज़्यादातर केसेस में। अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना दुनिया के किसी भी किताब में आपको नहीं मिलने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने इतने साल इस ट्रेडिंग के अंदर लगाए हैं, इतने सालों में मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे कोई भी बुक, कोई भी कोर्स, कोई भी सिलेबस मुझे इस ट्रेडिंग का महारथी नहीं बना सकता है। मैं अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होऊंगा तो कैसे हो सकता हूँ कि मुझे खुद का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मुझे ये लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आज निफ्टी, अभी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज मंडे है, मैं मंडे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, और भाई ये क्या हो गया, बहुत बुरी कैंडल गिरी है तो चलो छोड़ो इसको। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लिक्विडिटी, मेरी आज की ट्रेड मैंने दी थी हमारे ग्रुप में के अंदर, और मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। मैंने इस टाइम पे दी थी, ये ट्रेड टाइम था 10 बज के 10:30 बजे मैंने ट्रेड दी थी, ठीक है। तो 10:30 बजे के टाइम पे लेके चलता हूँ मैं आपको। एक तो ये ट्रेड रही, मैंने ये ट्रेड दी थी, ठीक है, हाँ ये रही 10:38 पे इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने पहले ट्रेड दे दी थी ये, ठीक है, ये वाली। अब मैं आपको इस ट्रेड का ना लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है प्रीमियम पे, और निफ्टी पे मेरा 5 मिनट का है। अब मार्केट, मुझे क्या दिखा कि मार्केट ऊपर गई, नीचे 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 आ रही थी। अब जब ये वाले कैंडल बनी ना हैमर, रेड वाली हैमर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाइंग तो थी, सीधी सी बात है, इसी वजह से ये रिजेक्शन बनी। उसके बाद जब अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल ने क्या किया, इससे भी नीचे आई। जब ये नीचे आई तो इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी खा ली। अब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें समझ आएंगी, या एक्सपीरियंस से समझ आएंगी, सीधी सी बात है। अभी मुझे पता है आपके सर के ऊपर से जाने वाली है ये बात, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल का लो था, ठीक है। अब जैसे इसने लो ब्रेक किया ना, और लो ब्रेक करके इसने एक रिजेक्शन बनानी शुरू की, मैंने इंस्टेंट यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगा दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकती है। और वही बात हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, मैंने एक बार फिर से वहाँ ट्रेड दी। ये सेम ट्रेड मैंने दोबारा फिर से, जब मार्केट यहाँ आई, मैंने यहाँ पे फिर से प्लेस करवा दी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल की लिक्विडिटी खाई, जब दूसरी कैंडल पे आई ना, दूसरी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी खा ली। मुझे यहाँ पे दिख गया कि ये मार्केट नीचे नहीं जाने वाली। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट एक पैटर्न तो फॉलो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं हाईयर टाइम फ्रेम पे इसको देखता तो हाईयर टाइम फ्रेम पे मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है मार्केट एक ऊपर जाने की, वैसे डाउन ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो अलग बात है, लेकिन जो मेरा व्यू था, मुझे पता था मार्केट डाउन नहीं जाएगी, जो मेरे एनालिसिस थे। तो मेरे एनालिसिस पे मैंने देखा यार यहाँ पे मार्केट ब्रेक लगा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे कैंडल फॉर्मेशन समझ आ रही थी। सबसे जरूरी चीज़ पता क्या होती है? कैंडल फॉर्मेशन। ये दो कैंडल्स ने मुझे बता दिया था मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, और अच्छी खासी ऊपर जाने वाली है। तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई यहाँ से, ठीक है, सिर्फ ये दो कैंडल के बेस पे। लेकिन उससे भी पहले मुझे रेड कैंडल में पता लग गया था कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। ये आप समझो ना,
साइकोलॉजी के बेस पे ये मेरी ट्रेड थी और मेरी ऑलमोस्ट ज़्यादातर ट्रेड साइकोलॉजी बेस्ड ही रहती हैं। अभी मैं जैसे आपको प्रीवियस ट्रेड दिखाता हूँ, शायद आपको वो चीज़ समझ आ जाए। ये रहा वो दिन, 21 अगस्त का दिन है, मे बी, हाँ 21 अगस्त ये वाला दिन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम था और यार फिर से 1 सितंबर पे आ गया। जुलाई, अगस्त, या दिस वन। ये 21 अगस्त की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उस दिन हमने 2 ट्रेड करी थी, तो ऐसा सा ही मूव था। मैं ग्रुप में चेक करता हूँ मेरे कौन सा मूव था। अब उस दिन सेम चीज़ क्या हुई, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पे बोला जब मार्केट गिर रही थी, मैंने बाय का बोला, बिल्कुल बॉटम पे बोला। मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी अब डाला हुआ। आप मार्केट में लीनियर में ज्वाइन हो जाओ, मार्केट में लीनियर है ना, उसमें आपको सारी ये मेरी ट्रेड्स भी दिखेंगी। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई कि यहाँ से बाय होगा, ये पूरा मूव कैप्चर हुआ। उसके बाद हमने बिल्कुल टॉप से सेल किया था और ये पूरा मूव यहाँ पे किया था या यहाँ पे किया था ये मुझे याद नहीं है, ठीक है। पूरा मूव हमने कैप्चर किया। उसका रीज़न क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ट्रेड को कहाँ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बॉटम से, टॉप से। लेकिन ये बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम कैप्चर करना, पता है क्या, अभी हमारे बस में नहीं है। अभी हम इसको नहीं कैप्चर कर सकते। उसका रीज़न क्या है, अभी हमें मार्केट के कुछ नहीं पता। अब अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, तो यहाँ पे रुको, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको मेरी जो चीज़ समझाना चाहता हूँ शायद आप समझ पाओ। समझ आ गई? आई थिंक आपको जो मैंने मार्क किया है इसी से आपको समझ आ गया होगा कि सेल आया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबकी लिक्विडिटी खा ली। समझ गए? जो भी सेल करके जा रहे थे सबकी लिक्विडिटी खाई और नीचे। ये सेटअप भी मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। हम एक लिक्विडिटी का सेटअप भी समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, तो बने रहो बस, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब। यू हैव टू फाइंड दैट एरियाज वेयर हाई लिक्विडिटी अवेलेबल। आपको पता हो कि यहाँ से बहुत अच्छे खासे लोगों के स्टॉप लॉस कट सकते हैं और कटने के बाद एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। देन यू कैन कंसिडर दैट पॉइंट एज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, और जब लोग एंट्री करने का यहाँ पे सोच रहे होगे, आप तब तक प्रॉफिट करके बाहर निकल चुके होगे। और वही चीज़ मैंने आज वाली ट्रेड में भी की। जो आज मैंने ट्रेड ली, सेम चीज़ ये करी कि जहाँ पे लोग अभी सोच रहे थे कि हमें बाय करना है, ठीक है, यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि हम बाय करें ना करें, लोगों की बाइंग कहाँ पे बनी होगी मुझे 101% पता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे और जब ये मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, लोगों के एसएल कट गए। लेकिन मैंने यहाँ पे बाय करके और यहाँ पे एग्जिट भी हो गया, मेरा टारगेट भी लग गया इतनी सी देर में। लेकिन ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, हमें कैसे समझ आएंगी, देखो उसके लिए चाहिए टाइम। सीधी सी बात है गाइस, मुझे इस मार्केट में ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जाके मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी हैं कि कहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। जहाँ पे कोई बंदा सोच भी नहीं सकता एंट्री करने का, मैं वहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता हूँ। समझ गए? तो इस चीज़ के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटे मार्केट में बैठो, या कोशिश करो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है उस टाइम पे मार्केट में बैठ जाओ और 3:30 तक बैठ के ऑब्जर्व तो करो यार, देखो तो सारी मार्केट चलती कैसे है। और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरे किसी भी चार्ट पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, और मेरे ग्रुप में भी आप चेक कर रहे हैं ना, मैं कभी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, मैं प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरी जो ट्रेडिंग का वो रहता है ना कि मुझे ट्रेड करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है इंपॉर्टेंट कैंडल का, कि हाउ एक कैंडल फॉर्म, एक कैंडल बन कैसे रही है, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक कैंडल की फॉर्मेशन अच्छी हो रही है, इट मीन्स भाई वो बूम करेगी। मुझे कैंडल की फॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है, कि ये कैंडल कैसे बन रही है, मार्केट ऊपर कैसे जा रही है, नीचे कैसे आ रही है, किस तरीके की कैंडल्स बना के ऊपर जा रही है, किस तरीके की कैंडल्स बना के नीचे आ रही है मार्केट, है ना। मार्केट जब रुक रही है तो वहाँ कैसी कैंडल्स बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में भी देखो कैंडल्स कैसी बन रही है, आपको पता लगेगा। तो मेक श्योर अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट में, तब आप कहीं जाके इस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी है, समझो आप, यहाँ से बाइंग हुई थी, अगेन यहाँ से बाइंग हुई थी, मार्केट ने इतना बड़ा शार्प फॉल किया। अब हो सकता है मार्केट इन सब की लिक्विडिटी खाए और फिर ये मूव दे, हो सकता है। अभी तो वैसे टाइम हो गया, 3:09 हो गया, तो टाइम खत्म हो गया मार्केट का। बट एक एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी कि आज का डे लो मार्केट ब्रेक करे और ऊपर जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी बढ़ी है, सब बाय ऑर्डर जो बाय कर करके सबके एसएल यहाँ पे पड़े हैं नीचे,
समझ गए। तो हो सकता है मार्केट सबके एसएल खाए और निकल जाए, जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया मार्केट ने सबके एसएल खाए यहाँ पे और उसके बाद नीचे आ गई। इतना बड़ा शार्प मूव दिया मार्केट में। या जो भी, अब अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ ना, ये तो अभी हम आप समझो कि सपोर्ट चार्ट पे हैं। प्रीमियम के चार्ट पे मैं गारंटी करता हूँ जो लोग यहाँ पे बाय करके, जो लोग यहाँ पे भी बाय करके गए थे ना, उनके भी एसएल कट चुके। ये देखो अभी प्राइस कितना चल रहा है 56 का, मैंने यहाँ पे बाय किया था तब प्राइस 65 का था और अब 56 पे आ गया प्रीमियम। मतलब जो लोग यहाँ पे भी करके गए थे, सपोर्ट चार्ट पे उनका एसएल नहीं कटा, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे उनका एसएल कट गया है। समझ आ गई। उनके स्टॉप लॉसेस कट चुके हैं, प्रीमियम के हिसाब से कट चुके हैं, सपोर्ट चार्ट के हिसाब से अभी नहीं कटा है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, ये लो सपोर्ट चार्ट के हिसाब से भी काट दिया इसने एसएल, आपके सामने है। समझ गए, जो लोग यहाँ से बाय करके गए थे। अब हो सकता है मार्केट ने एसएल काटे थोड़ा सा ये मूव और यहाँ से ये मूव एक्सपेक्टेड है। ये आप देख लेना। आज तारीख क्या है, 9 तारीख है, 8वां महीना है। ठीक है, 9 सितंबर को मैं 8 सितंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 8 तारीख है आज, 8 सितंबर। कल 9 सितंबर है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तो पब्लिश होगी 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, तो आप देख लेना, यहाँ पे जाके चेक कर लेना कि मार्केट ने कैसा मूव किया था इस जगह पे। ठीक है, और मैं अगर आप चाहो लेवल्स तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। रुको, ये देखो, अगर मैं आज की बात करूँ तो ये हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता नहीं हूँ, वैसे मैं ये टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माय टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब जो निफ्टी का मूव है, मार्केट आया है, ये देखो एक हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो ऑब्वियस ही बात है यार, जाना तो ऊपर ही चाहिए मार्केट को अभी। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है, अगर मार्केट जैसी आज ये कैंडल्स बना रहा है आर्ली बेसिस पे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है ना, तो अगर मार्केट कल यहाँ खुलती है और अगर ये लेवल टूटता है, तो जो लोग यहाँ से बाइंग करके गए थे सबके एसएल कटेंगे। यहाँ से बाइंग करके गए थे, यहाँ से बाइंग करके सबके एसएल जाएंगे और मार्केट फिर मूव दे सकता है। लेकिन फिलहाल मैं किसी और फिराक में हूँ, वो भी टॉप सीक्रेट है, मैं इतनी जल्दी यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। मुझे मार्केट चाहिए यहाँ पे, इन जगहों पे। ठीक है, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा, लाइक यहाँ पे। ठीक है, मुझे मार्केट चाहिए यहाँ पे भी नहीं, सॉरी, यहाँ पे चाहिए, इतनी डाउन चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मार्केट मिली मुझे 23,700 के आसपास, तब मेरे लिए मूव आएगा कि मुझे मतलब 1000 पॉइंट मार्केट और नीचे गिरे तब जाके कुछ मज़ा आए। ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस है यार। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, जस्ट बता रहा हूँ, मेरे एनालिसिस बता रहा हूँ कि मुझे कुछ पोजीशंस अपनी बिल्ड करनी है, तो मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ, है ना, फ़िलहाल। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैंने लेवल्स भी बनाए हैं जो अपने हिसाब से मुझे समझ आए, तो आप भी अपने लेवल्स देख लेना। अब लिक्विडिटी जोन क्या है, बेसिकली जहाँ से मार्केट शार्प फॉल किया, जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक लगाई, अगेन ब्रेक लगाई, तो ये हमारे लिक्विडिटी लेवल्स है। मार्केट अगर इनके नीचे आती है तो ऑब्वियस ही बात है अच्छा खासा मूव दे सकती है। ठीक है, दीज आर द लिक्विडिटी जोन्स। बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मिलेगी, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे लिक्विडिटी थी, देखो। ठीक है, मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी खाई, ऊपर निकल गई। ठीक है, अब समझ रहे हो ना, इनकी लिक्विडिटी गई, लेकिन अब जो ये शार्प सेलिंग आई है, ठीक है, या जो लोग यहाँ से बाइंग करके ऊपर गए हैं, उनके एसएल मार्केट खाए फिर ऊपर निकले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि दूसरी स्विंग देखो, पहला स्विंग यहाँ था, दूसरा स्विंग इसके ऊपर है, अभी इसके नीचे स्विंग नहीं आया है। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन में हूँ कि मार्केट इनके भी एसएल खाए अभी। तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है बेसिकली, कि मार्केट के इन लोगों की लिक्विडिटी खा के निकल सकता है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ट्रेड करते हो ना यार, ट्रेड के टाइम पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, ये 3 टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस ज़रूर किया करो। मतलब आप सपोज़ 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो ना, लेकिन बीच बीच में मतलब हर आधे घंटे में, 1 घंटे में कोशिश करो कि आप ये टाइम फ्रेम खोल के, अगर सारे नहीं खोले तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही खोल लिया करो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के देख लिया करो कि चल क्या रहा है मार्केट में, कौन सा पैटर्न चल रहा है, मार्केट कैसी कैंडल बना रही है 1 घंटे पे, तो आपकी पोजीशंस और स्ट्रांग हो जाएगी। सपोज़ आपने अगर बाय कर रखा है ना, और 5 मिनट आपको बोल रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट गई तेरे हाथ से, लेकिन 1 घंटा आपको बोल रहा है कि अभी होल्ड कर, बहुत ऊपर जाएगी मार्केट, टेंशन मत रहे। डिपेंड करता है, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम की बजाय बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा रखा करो। ट्रेड बेशक आप 5 मिनट पे करो, नो इशू। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी जोन। और जो भी समझ आया वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं समझ आया तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में हमारे।
ठीक है, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। और एक एक वीडियो में 3 से 4 दिन का गैप डल रहा है गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतना डलेगा यार। ठीक है, कंटेंट सब रेडी है, लेकिन मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता, मैं 2-2 3-3 दिन बाद ही अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी का ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। बाय बाय गाइस।